इस लड़की का नाम है अनु। अनु अपनी माँ का पिंडदान करने के लिए इस जगह पर आई है। पिंडदान खत्म करने के बाद अनु अपने पापा को कॉल करके कहती है, माँ जब जिंदा थी तब तो आपने मम्मी को समय नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद ही आ जाते। इतना कहते ही अनु अपने पापा का फोन काट देती है। रात के वक्त यह पुजारी जब सो रहा था तभी इस पुजारी के कान में आवाज आती है, शास्त्री अब कर्तव्य निभाने का समय आ चुका है। फिर अनु जब घर आती है तभी शास्त्री अनु को एक कमरे के अंदर ले जाता है और उस कमरे का दरवाजा भी बंद कर देता है। तभी अनु शास्त्री से कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? शास्त्री इस जगह से एक बहुत पुराना बॉक्स बाहर निकालता है। वह बॉक्स अनु को देकर कहता है, यह लो तुम्हारी अमानत, तुम इस बॉक्स को मंदिर में पहुंचा दो। अनु शास्त्री से कहती है, मेरा कल प्रोग्राम है, तुम ही पहुंचा दो। शास्त्री कुछ बोलने ही वाला था तभी एक जिन्स आकर शास्त्री के गले पर हमला करता है, जिसकी वजह से शास्त्री की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर अनु बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर अनु गाड़ी के अंदर बैठकर किसी से बात कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का आकर अनु को वही बॉक्स देकर कहता है, आप इसे अंदर भूल आई थी। कुछ टाइम बाद अनु बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। अचानक एक तांत्रिक आकर अनु की बैग चुराकर भाग जाता है, जिसकी वजह से अनु को घर की बजाय पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है रिपोर्ट लिखाने। बैग चोरी होने की वजह से अनु को और एक दिन होटल में रहना पड़ता है। उसी दिन रात को वही तांत्रिक आकर अनु को उसकी बैग लौटाता है और तांत्रिक यह भी कहता है, मंदिर जाने में ही तुम्हारा भला है, जल्दी से उस बॉक्स को मंदिर के अंदर रख कर आओ। इतना कहकर तांत्रिक उस जगह से चला जाता है। तांत्रिक के जाने के बाद अनु सोचती है, आखिर क्या है इस बॉक्स में? तभी अनु को अपनी साइड के कमरे से किसी की आवाज सुनाई देती है। इस लड़के का नाम है मित्रम। यह अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था। अगले दिन सुबह मित्रम की मुलाकात होती है अनु से। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। अनु मित्रम से कहती है, मेरा एक काम है, तुम चलोगे क्या मेरे साथ? अनु की बात सुनकर मित्रम भी एक ही बार में मान जाता है। फिर ये दोनों जब जा रहे थे तभी कुछ लड़के आकर अनु को परेशान करने लगते हैं। अनु गुस्से में आकर कहती है, काश आगे जाकर इनका एक्सीडेंट हो जाए। अनु के मुंह से यह बात निकलने के बाद सच में आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसे देखने के बाद कार के अंदर के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में रुद्रपति अपने बेटे से कहता है, मंदिर का दरवाजा हमारा ही खानदान का कोई खोलेगा, लेकिन जो खोलेगा उसकी पापा की मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद रुद्रपति का बेटा कहता है, आप ही इस घर के बड़े हैं और आप ही मंदिर के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। अगर मैं मंदिर का दरवाजा खोला तो आपकी मौत हो जाएगी। मैं सब कुछ जानकर ऐसा नहीं कर सकता। फिर रुद्रपति कहता है, तुम्हें ऐसा करना होगा। अगले सीन में अनु उस बॉक्स को लेकर मंदिर पहुंचता है। फिर उस पुजारी के हाथ में यह बॉक्स देकर कहता है, तुम इस बॉक्स को मंदिर के अंदर रख दो। पुजारी को पता था अगर वह मंदिर के अंदर बॉक्स रखने गया तो उसके पापा की मौत हो जाए, इसलिए शंभू उस बॉक्स को नहीं लेता है। फिर अनु उस बॉक्स को मंदिर के बाहर रखकर चली जाती है। यह लोग जब मंदिर से बाहर चले जाते हैं तभी एक चोर आकर उस बॉक्स को चुरा लेता है और गांव के मुखिया के पास ले जाता है। थोड़ी देर बाद मुखिया उस बॉक्स को देखकर कहता है, तुम इस बॉक्स को मेरे पास रख दो, मैं देखता हूँ। इधर अनु गांव से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से वह नहीं निकल पा रही थी। कभी अनु की कार बंद हो जाती तो कभी उसकी बस छूट जाती, लेकिन अनु को घर जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस वजह से वह जंगल के अंदर से जाने की कोशिश करती है। अचानक अनु के सामने कुछ छोटे पुजारी आकर कहते हैं, तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे बाहर जाने में। वे पुजारी अपनी शक्ति की मदद से जंगल के अंदर एक खुफिया रास्ता बनाते हैं। अनु उस रास्ते में जाने ही वाली होती है, तभी वही तांत्रिक अनु के पास आ जाता है। तांत्रिक कहता है, मत जाओ, यह माया भी जंगल है। अनु तांत्रिक से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इतना कहकर जब अनु पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ से सारे पुजारी गायब हो जाते हैं। अनु इस बार उस बॉक्स को मंदिर में रखने के लिए अपने साथ पुलिस लेकर आती है। अनु उस बॉक्स को पुजारी के हाथ में देती है, लेकिन पुजारी उस बॉक्स को लेने से इनकार करता है। तभी उस बॉक्स को पुजारी की बेटी लेती है। पुजारी बेटी के हाथ से लेकर उस बॉक्स को तोड़ने ही वाला था, तभी वहाँ पर रुद्रपति आकर कहता है, रुक जाओ। फिर रुद्रपति उस बॉक्स को और अनु को लेकर घर चला जाता है। नटराजन एंगलपुरम जा रहा था अपने कंप्यूटर की तलाश में। अचानक उनकी गाड़ी के सामने बहुत सारे काऊ आ जाते हैं। इन्हें हटाने के लिए ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था। अचानक तांत्रिक इनके गाड़ी के सामने आकर कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, इस गांव में शोर मचाना मना है। और तांत्रिक यह भी कहता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हें सिर्फ मंदिर में ही मिलेगा। रुद्रपति का बेटा उस बक्से को खोलता है, जिसके अंदर से एक चिरकुट मिलता है। उस पर लिखा हुआ कुछ भी इन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन बक्से को खोलते हुए रुद्रपति के बेटे का हाथ जख्मी हो गया था। उसी रात छोटे छोटे पुजारी रुद्रपति का घर आते हैं और कहते हैं, यह बॉक्स तुम्हारे घर में सुरक्षित नहीं है, तुम इस बॉक्स को हमें दे दो। रुद्रपति उनकी बातों में आकर बॉक्स दे देता। नटराज को पता चलता है उसका कंप्यूटर गांव के मुखिया के पास है। इस वजह से तांत्रिक की बात न मानकर वह मुखिया के घर जाता है। एक आदमी घर से बाहर आकर कहता है, कौन हो तुम? नटराज का ड्राइवर कहता है, यह एक डॉक्टर है। फिर वह आदमी कहता है, पीछे के घर जाओ। पीछे के घर जाते ही मुखिया की पागल पत्नी कहती है, मुझे पता था तुम आओगे, मेरे बेटे ने जमीन के नीचे से बताया था कि तुम लोग आने वाले हो। तभी अचानक उस घर के अंदर मुखिया आकर कहता है, कौन हो तुम? नटराज कहता है, मुझे पता चला, मेरा कंप्यूटर तुम्हारे पास है, बस उसे ही लेने आया हूँ। रात के वक्त अनु खाना खाते हुए रुद्रपति से पूछती है, आखिर
आखिर क्या है उस बॉक्स का राज? रुद्रपति कहता है, बहुत साल पहले कुछ तांत्रिकों ने उस बॉक्स को बनाया था। उस बॉक्स की रक्षा करने के लिए उसकी चाबी कुछ खानदानों को दे दी गई थी। उनमें से एक खानदान तुम्हारा भी है। रुद्रपति का बेटा खाना नहीं खा पा रहा था, जिस वजह से उसकी बेटी उसे खाना खिला रही थी। अचानक एक निवाला हाथ के ऊपर गिरते ही वह उसके हाथों से छूट जाता है। उसके बाद रुद्रपति जो कहता है, मित्रम वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। नेटवर्क न होने की वजह से मित्रम जंगल के अंदर जाकर बात करता है। अचानक मित्रम के फोन पर एक लोकेशन आता है। मित्रम की गर्लफ्रेंड कहती है, जल्दी जाओ, कोई तुम्हारी इंतजार कर रही है। यह सुनने के बाद मित्रम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गांव के मुखिया नटराज से कहता है, आखिर क्या है उस कंप्यूटर में जिसके लिए तुम इतना दूर आए हो? नटराज मुखिया से झूठ कहता है, उस कंप्यूटर में मेरी कंपनी का कुछ फाइल है। इस टाइम मुझे उस फाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटे छोटे पुजारी जाने के बाद पुजारी की बेटी घर के अंदर आती है। रुद्रपति कहता है, बेटी तुमने उन पुजारियों से आशीर्वाद तो लिया है ना? पुजारी की बेटी कहती है, मैंने तो किसी को नहीं देखा। यह बात सुनने के बाद रुद्रपति और उसका बेटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु का बैग गांव के मुखिया ले गया था। उस बैग को लेने के लिए अनु गांव के मुखिया के घर जाता है। गांव का मुखिया अनु से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? अनु कहता है, मुझे पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। उसी रात कुछ लोग आकर गांव के मुखिया को मार देते हैं। जो मुखिया को मार रहा था वह कोई और नहीं, अनु के पापा थे।